हाय दोस्तों भी अर्निंग सीजन देखने को मिल रहा है जहां पे कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ कंपनीज को देखने वाले हैं कि कंपनी के नंबर कैसे आए, क्योंकि कंपनी के नंबर को देख के इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का एक्शन प्लान क्या है, कंपनी का किस तरीके का मोमेंटम प्लान देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में कंपनी कहाँ जाने वाली है। तो सबसे पहली कंपनी की हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्री। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक फार्मा इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। लास्ट ट्रेडिंग में तो इसमें जंप देखने को मिला है 4% का। कंपनी के नंबर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने कंपनी के नंबर ओपन किए। सिगाची इंडस्ट्री 1700 करोड़ के मार्केट कैप में अभी कंपनी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कंपनी की पिछले साल 111 करोड़ की सेल थी, जो कि अभी 139 करोड़ की सेल देखने को मिल रही है। सो ईयरली बेसिस कंपनी ने 26% का अपना सेल्स में जंप लगाया है। वहीं पे कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि आज 20 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 20.5। तो लगभग यहाँ पे 27% का कंपनी ने जंप लगाया। और ईपीएस को भी देखें तो यहाँ पे 28% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और यही कारण है कि स्टॉक में हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जंप देखने को यहाँ पे मिला है। तो जरूर इस कंपनी को एज अ फार्मा सेक्टर के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इस कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल कंपनी के नंबर यहाँ पे सही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करूँगा एवेंटल लिमिटेड, जो कि डिफेंस, एरोस्पेस इन सेक्टर से बिलोंग करती है। लास्ट ट्रेडिंग में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। पिछले 6 महीने से कोई ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। ओवरऑल स्टॉक गिरा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, 31% डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर आ चुके हैं, 3400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने जो सेल रिपोर्ट की है 59 करोड़ था पिछले साल कंपनी का सेल, जो कि अभी 70 करोड़ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस तो सेल गिरा है, लेकिन ईयरली बेसिस कंपनी ने 19% से जंप लगाया है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे सो यहाँ पे कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था पिछले साल, जो कि अभी कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 20.9, जो कि 23% का जंप लगता है। तो ईयरली बेसिस जो ग्रोथ आई है, क्वार्टरली बेसिस वो गिरावट में बदलती हुई नजर आ रही है। 23.60 से 20 देखने को मिल रहा है, और दैट्स वाई स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो एक डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। बीएससी के चार्ट पर अगर आप देखोगे, एनएससी पे देखने को मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म अगर ईयरली बेसिस अगर हम नंबर की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे नंबर ठीक देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करूंगा गुजरात होटल्स लिमिटेड। अब ये एक यूनिक टाइप की कंपनी है। 370 रुपये पे इसका प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग में इसमें जंप देखने को मिला है। 6 महीने में देखें तो 40% का ग्रोथ है। साल भर में देखें तो एक साल में 78% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 118 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो सेल्स आया है, 1 करोड़ का सेल 1.41 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का 1.21 से, मतलब सेल से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम देखें तो 1.6 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो 30% से ज़्यादा कंपनी की सेल बढ़ी है, और 36% से ज़्यादा कंपनी की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। और ईपीएस में भी देखोगे तो 36% की ग्रोथ है। यहाँ पे सरप्राइज वाली बात ये लग रही होगी कि आपको कि सेल कंपनी की 1 करोड़ है, तो सेल से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया। तो अगर आप इसको थोड़ा देखोगे ना तो अदर इनकम बहुत ज़्यादा आ रहा है। 66 लाख का अदर इनकम था पिछले साल, और इस बार 81 लाख का तो अदर इनकम है। तो इसका तो आधा वही हो गया ना। सो इसीलिए उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अदर इनकम माइनस करके यहाँ पे देखना होगा। इस कंपनी की एक खासियत क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये जो कंपनी काफ़ी पुरानी 1982 की है, लेकिन इसको जो एसोसिएट है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी मेजर बड़े लेवल पे जो स्टेक है इस कंपनी का, वो आईटीसी का है। तो इसको आईटीसी ही ऑपरेट करता है। आईटीसी की ही जो फंडामेंटल्स हैं होटल्स को ऑपरेट करने से रिलेटेड, वही टर्म से इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 45% होल्डिंग जो है वो सिर्फ आईटीसी के पास है इस कंपनी की। और अभी ये 100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसमें बाकी का होल्डिंग देखोगे तो टोटल 53 प्रमोटर है, जिसमें ये इस कंपनी के हैं, और आईटीसी 45 इटसेल्फ वो इसको होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी थोड़ी यूनिक बन जाती है होटल सेक्टर में। तो ज़रूर इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है ध्यान दे सकते हैं। और इसीलिए इसमें हम लोग देख भी रहे, पिछले कंटिन्यू अगर आप देखोगे ना तो इसमें जंप देखने को मिल रहा है। 6 महीने में जंप है, 5 दिन में भी जंप है। वो बिकॉज ऑफ नंबर भी सही है, और होल्ड करने वाला इसमें जो है आईटीसी है। अब दोस्तों एक सेक्टर है, मतलब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक आप देख रहे हो, लेकिन मैं एक बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा कि भाई इनकी फाइनली थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 10% से ग्रो किया है ईयरली बेसिस कोटक महिंद्रा ने। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो कंपनी को जो इंटरेस्ट से पैसा मिला गेन, और जो इन्होंने पे किया
इंटरेस्ट का पैसा, उन दोनों को माइनस अगर हम करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा जो कि 15% से ग्रो की है। सो ये एक चीज़ बता रहा है कि देखिए वैसे तो मेन पैसा जो है ना, जो हाउस होल्ड का अगर मैं बोलूँ, सैलरी का, सेविंग का पैसा बोलूँ, वो सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी अभी लोग उस तरीके से पैसा नहीं लगा रहे हैं जिस तरीके से म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी का डेटा मैं देख रहा हूँ, हाईएस्ट एवर एसआईपी जा रहा है सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। सो लोग बैंकिंग के वजह म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और इसी वजह से जो है बैंकिंग में थोड़ा सा क्रंच देखने को मिल रहा है। बट डेटा भी जो नंबर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ बैंकिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत संभलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ईवी सेक्टर को लेके एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो एक्सपो चल रहा है, 22 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर की भी ये कंपनीज हैं, जैसे कि विनफास्ट, ये एक वियतनाम की कंपनी है। VF6 इलेक्ट्रिक एक SUV है और इन्होंने वहाँ पे इसकी इमेज सामने रखी है। आप ये देखिए, इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है। इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे फुल बॉडी इसकी कलर है, ठीक है। और जो इसके टायर हैं वो 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो एक चीज़ है, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो इंडियन मार्केट में पुश कर रही हैं, आना चाहती हैं, पहला। दूसरा, वो इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती है ईवी सेक्टर में, और ये हम सब के लिए अच्छा है। आज ये गाड़ी लेके आ रही है, कल को चार्जिंग स्टेशन पे भी तो ये इनिशिएटिव लेगी। सो जो ईवी का फ्यूचर है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि ग्रोइंग फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो फ्यूचर बंद होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। सो ईवी में काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ देखने को मिला है। ऑटो एक्सपो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है और भी कई सारी कंपनीज हैं वहाँ पे। सो एट द एंड यहाँ पे जो है एक ईवी का जो मार्केट है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट जागेगा ईवी की तरफ, और ईवी, इसके वजह से ईवी का मार्केट जो है वो ग्रो भी कर सकता है। उसके बाद एक डेटा रिलीज़ हुआ है और ये रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है। IMF ने एक डेटा रिलीज़ किया है और इनके हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ थी 2024-25 की जो हम लोगों ने GDP की ग्रोथ दिखाई थी 7% की दिखाई थी। इनके हिसाब से जो 25 और 26 की ग्रोथ रहने वाली है ना, वो 6.5% की ग्रोथ इंडिया रिपोर्ट कर सकता है। IMF ने ये डेटा निकाला है और इनके हिसाब से मतलब इंडिया जो है आधे % से थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है। अदरवाइज इंडिया 25 और 26 में 6.5 रहने वाला है एंड 2026 और 27 में भी 6.5% का इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। सो अगर इस हिसाब से जो इनकी प्रोजेक्शन है IMF की, अगर ऐसे इंडिया चलता है तो इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, उससे ज़्यादा फास्ट आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है। तो एक अच्छा डेटा यहाँ पे मुझे ओवरऑल देखने को मिल रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि बजट तो चलो अभी 10 दिन है, लेकिन 2 दिन बाद आपको एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे ट्रंप जो है वो अपना ओथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को। अब लोग यहाँ पे चिंता में डूबे हुए हैं, भाई आते ही क्या होगा, आते ही क्या होगा। बहुत सारे एक्शन प्लान है, अगर आप इसका देखोगे ना, आने वाले 100 दिनों के अंदर इतने बड़े बड़े प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं कुछ आपको मोटा मोटा बताता हूँ, इमिग्रेशन है, ट्रेड है, टैक्सेस है, फॉरेन पॉलिसीज़ है, ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक आर्टिकल सामने आ रहा है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये ट्रंप जैसे ही मतलब ओथ ले लेते हैं और अपना वो सीट संभालते हैं, उसके बाद आते ही इनके कुछ बड़े बड़े आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कुछ 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, वो विद इन अ आवर वो वहाँ पे पास होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो इमिग्रेशन एंड बॉर्डर है, देखिए बहुत सारे एक्शन उनको एट अ सेम टाइम पे लेना है। जो आपको पता है कि वहाँ पे लोग क्रॉस करके भी जाते हैं ना, विदाउट वीज़ा भी कई लोग ऐसे भी अमेरिका चले जाते हैं, ऐसे भी इश्यूज़ आपने न्यूज़ सुने होंगे। वो है जो विदाउट वीज़ा है, इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं, उनको सारे को डिपोर्ट करने का यहाँ पे उनका एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम लोग देखें जैसे कि ट्रेड इकोनॉमी, आपको ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलने वाला है। इसमें एक डेटा आपको सामने मैं रखना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने बोला है कि वो 10% टैरिफ तो सारे इंपोर्ट्स पे लगाने वाले हैं, मतलब इंडिया भी है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि इंडिया नहीं है। मतलब जो भी अमेरिका में माल जा रहा है उस पर 10% टैरिफ वो लगा देंगे, 20% कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पे लगाने वाले हैं। इनका तो हालत टाइट किया हुआ है, देखा हमने। दूसरा, चाइना के साथ स्पेशल उनकी बॉन्डिंग है, 60% टैरिफ इस पे लगने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे इंडिया को हम कह सकते हैं कि नॉर्मल अदर कंट्री की जैसे ही ट्रीट कर रहे थे, कि इंडिया को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो बाकी पूरी दुनिया है उस तरीके से 10% टैरिफ इंडिया पे भी लगेगा। और
क्रिप्टो को वो एक आपको पता है कि उनकी कैंपेन में काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा। उसके बाद क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा जंप भी देखने को मिला, जैसे कि बिटकॉइन में 30% का जंप देखने को मिला। तो स्टिल वो क्रिप्टो को लेके बुलिश रहने वाले हैं। क्लाइमेट और एनर्जी को लेके वो जो डीलें चल रही हैं वो सारा वो स्क्रैप में जाने वाला है। उनके हिसाब से भाई रिन्यूएबल एनर्जीज में जो जॉब्स हैं, ठीक है, इंफ्रा में जो जॉब्स है वो ही कंटिन्यू बूस्ट रहने वाला है। बाकी वो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें, यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा ऐसा मान के चलना चाहिए, क्योंकि गाज़ा और इजराइल की वॉर उन्होंने सीज़ फायर में बदल दिया। सिर्फ देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊपर भी बहुत बड़ा उनका फोकस है, वो ध्यान देना होगा। फिर डाइवर्सिटी और जेंडर के ऊपर भी उनका थोड़ा ध्यान है, मतलब जो भी मतलब कुदरत का जो जैसा भी जो बॉर्न होता है उसको वैसे ही रहना चाहिए। जेंडर चेंज के खिलाफ है वो। दूसरा, अबॉर्शन के खिलाफ है, ठीक है, ये उनका बिल्कुल भी उसके सपोर्ट में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी फाइल पढ़ोगे, बहुत अच्छे एक यूट्यूबर ने इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स अपलोड की थी, वो मैंने देखी थी। इसके अलावा अमेरिका से क्यों लोग इतना, देखिए अमेरिका के आने के बाद कंट्रीज़ का अपना एक अलग डिसीजंस आ रहा है, जो ट्रम्प चाहते हैं उसी तरीके से चलना होगा। ऐसा क्यों होता है? अरे भाई एक बात है, जो डॉलर है वो तो अभी भी पूरी दुनिया में डोमिनेंस प्लेयर है ना। किसी कंट्री को अगर डॉलर नहीं मिलेगा तो वो कंट्री सर्वाइव थोड़ी कर पाएगी। तो डॉलर तो चाहिए चाहिए, इसीलिए जो अमेरिका बोलता है वो करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरीबडी लाइक्स डॉलर। सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ट्रम्प की बात यहाँ पे सबको माननी पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। मंडे को बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। मंडे को मार्केट देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करता है, और जो भी रहेगा हम इस चैनल पे कवर कर लेंगे। फिलहाल आप इस चैनल पे ज़रूर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाइए, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।